जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं शेर शाह सूरी के बारे में। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह किसके बारे में पढ़ा था? इससे पहले हमने हुमायूँ के बारे में पढ़ लिया था। अब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो बंगाल का शासक, शरीफ शासक, बहुत ही बेहतरीन शासक था, जिसने मुगलों की क्या की थी, नींद उड़ा के रख दी थी। वही शेर शाह सूरी जो महान था, यह बुंदेलखंड में एक युद्ध होता है, उसी युद्ध में यह क्या कर दिया जाता है, तोप के गोले के फटने की वजह से इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से शेर शाह सूरी ने शुरुआत किया था अपने राज्य में, यानी किस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़ा था। चौसा वाला युद्ध, या कन्नौज या बिलग्राम वाला युद्ध जो हुमायूं से लड़कर विजित किया था। उसके बाद शासन सत्ता को किसने संभाला था? तो 5 साल इनका कार्यकाल 5 साल का ही था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने क्या किया था, शासन सत्ता को संभाला था। अब आइए देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। फरीद एक शेर को तलवार के एक ही बार में, यानी एक ही वार से क्या किया था, मार के गिराया था। अतः उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर शाह की उपाधि दिया था। तो उस समय क्या हुए थे, शेर शाह बहुत छोटे थे। तो जब छोटे थे तो उनका नाम, बचपन में जो नाम था उनका नाम था फरीद। फरीद के नाम से उस समय ये पुकारा जाता था बालक। और जो सुल्तान थे इसमें, कि बिहार के सासाराम के जो सुल्तान थे, उनका नाम था बहार खां लोहानी। तभी बहार खां लोहानी शिकार करने जाते हैं जंगल में, और उसी समय क्या करते हैं, शेर शाह सूरी उनके साथ जाता है और देखता है शेर शाह सूरी कि जिस प्रकार से ये अपना बहार खां लोहानी शिकार करते हैं, उन्हीं की इर्द गिर्द ये भी रहता था। और देखा कि ये बहार खां लोहानी शिकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ निशाना लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से क्या करता है, एक शेर वार करता है। और जैसे ही शेर को देखते हैं कि यह कहीं ना कहीं बहार खां लोहानी को हानि पहुंचा सकता है, और निकालता है तलवार। जैसे ही छलांग लगाता है शेर, छलांग लगाता है और पहुंचने से पहले ही 1 सेकंड क्या कर देता है, एक ही बार में एक तलवार से ही क्या कर देता है, मार कर उस शेर को 2 टुकड़ों में कर देता है। तभी उनका वहाँ से क्या हो जाता है, उनका नाम परिवर्तन कर देते हैं। कौन? बहार खां लोहानी। कि वाह शेर शाह सूरी, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी जान बचाकर तुमने तो एक ही तलवार में और एक ही बार से वार करके इस शेर को क्या कह दिया, खत्म कर दिया। तो वाकई में शेर शाह है, शेर है। तो इसलिए वहाँ से उनका नाम क्या पड़ा था, शेर शाह सूरी नाम पड़ा था। वही कह रहा है कि बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर शाह की क्या कर दी थी, उपाधि दे दी थी, उनको बचाने के उपरांत। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है सब पॉइंट वाइज में, तो पॉइंट वाइज हम क्या कर देंगे, पढ़ते जाएंगे, अपना क्या हो जाएगा, कवर होता जाएगा। बिहार के जो थे बहार खां लोहानी, यानी बहार खां लोहानी बिहार का क्या थे, सम्राट थे, महान सम्राट थे। उसमें सम्राट बढ़िया थे ये। उन्हीं के शरण में, यानी उन्हीं के महल में ये क्या करते थे, अपना छोटा मोटा काम करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। ठीक। अब क्या थे, आगे दिया है शेर शाह बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में, दिल्ली बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। जब ये वहाँ से क्या करते हैं, शासन सत्ता को बिहार का, जब बहार खां लोहानी यहाँ पर मर जाते हैं, यानी हो जाते हैं, तो उसकी शासन सत्ता कौन संभालता है, शेर शाह सूरी संभालता है। शेर शाह सूरी संभालता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो उसको शासन सत्ता इंटरेस्ट जगने लगता है, और देखता है कि कहीं ना कहीं अपने कंट्री या अपने देश को सुधारना चाहिए। इस वजह से उसने क्या किया था, हुमायूं पर आक्रमण किया था 1540 ईस्वी में, जिसको विलग्राम या कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले इसने चौसा के युद्ध में भी क्या किया, 1539 ईस्वी को जीता था हुमायूं से। आगे दिया है, क्या दिया है, अगला पॉइंट दिया है, शेर शाह हुमायूं को हराकर भारत का सुल्तान शाह बना। यानी शेर शाह जो थे हुमायूं को हराकर भारत का सुल्तान शाह बना। शेर शाह ने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो 178 ग्रेन का था। अक्सर से यहाँ प्रश्न बनता है कि रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो आपको उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। और कितने ग्राम का चलाया था, तो आपको उत्तर हो जाएगा 178 ग्रेन का क्या किया था, सिक्का चलाया था। आगे क्या दिया है, शेरशाह ने 380 ग्रेन का जो है तांबे का सिक्का चलाया, जिसे दाम कहा जाता है। तो शेर शाह ने क्या किया था, 380 ग्रेन तांबे का क्या किया, सिक्का चलाया था, जिसे दाम कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आगे। शेर शाह ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाई गई सड़क मरम्मत करवाई, और उसे शेर शाह सूरी मार्ग का नाम दिया। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में, अब ये तो अंग्रेज़ आए थे तो उसका नाम जीटी रोड रख दिया था, ग्रैंड ट्रंक रोड।
एक ग्रैंड क्या थे उस समय शासन सत्ता को इंग्लैंड के रहने वाले थे, इसको संभाले थे उन्होंने, क्या किया था, मेंटेनेंस करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। इस वजह से उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं। उसी सड़क को किसने बनवाया? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और उसी सड़क को क्या किया था, शेरशाह सूरी ने भी उसको मरम्मत करवाई थी, यानी बनवाई थी। तो उस समय जब शेरशाह सूरी ने मरम्मत करवाई तो उसका नाम कुछ नहीं रखा था, उस समय शेरशाह सूरी मार्ग दे दिया था। और जब ये अंग्रेज आते हैं, ग्रैंड ट्रंक आते हैं, शासन सत्ता को संभालते हैं और वह रोड को मरम्मत करवाते हैं, तब उसका शेरशाह सूरी का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कर देते हैं। वास्तविक में अगर देखा जाए तो उस रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वह रोड यानी जीटी रोड बनवाया गया था। अब आइए आगे देखते हैं, आगे वही दिया है। बाद में अंग्रेज अधिकारी ग्रैंड ट्रंक ने रोड को जो है पक्का कराया, जिसे जीटी रोड का नाम दे दिया जाता है। अगला पॉइंट दिया है, शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की क्या की शुरुआत की? शेरशाह ने क्या किया था? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की क्या की शुरुआत की। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि कबूलियत है क्या? तो कबूलियत यह क्या होता था, एक लगान या करारनामा के रूप में होता था क्या, कबूलियत। और पट्टा का क्या अर्थ होता है? पट्टा यानी किसानों को ज़मीन पट्टे पर दे देना, यानी किसानों को कुछ दिनों तक पट्टे पर दे दो कि आप इसके बदले हमको इतना देना है, आप इसको इस ज़मीन को ले लीजिए और इसमें उपज यानी पैदावार कीजिए, कुछ भी लगाइए, जो भी करिए, हमको इतना उसका भाग चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट दिया, शेरशाह ने पैदावार का लगभग 1/2 भाग लगान के रूप में वसूल किया था। यानी इनका कहना है कि जो भी पैदावार होगा उसका आधा हिस्सा हमको और आधा हिस्सा आपको जाएगा। वही यहाँ पे दिया है 1/2 भाग लगान का, ठीक, लगान के रूप में वसूला जाता था। अगला पॉइंट क्या है, शेरशाह ने भूमि माप हेतु 32 अंकों वाला गज ए सिकंदरी एवं सन के डंडों का क्या किया था, प्रयोग किया था। यानी शेरशाह सूरी ने क्या किया था, भूमि का जो पैमाइश किया जाता था वो 32 अंकों वाला गज ए सिकंदरी एवं सन के डंडों का क्या किया था, प्रयोग किए थे। यानी कहने के बाद उसको चेंजिंग नहीं किए थे, जो पहले चला आ रहा था उसी का क्या किए थे, ये उपयोग किए थे। आगे क्या दिया है, आगे दिया है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, एक सेकंड, 1 सेकंड, बस हो गया हमारा काम। तो जो अगला पॉइंट दिया हुआ क्या है, अगला पॉइंट दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट आउट मिस हो जा रहा है। ये पॉइंट दिया है, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में एक झील के ऊंचे टीले पर स्थित है। यानी शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में एक झील के ऊंचे टीले पर स्थित है। किनका? शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला पॉइंट क्या है, शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला क्या किया था, एवं किला ए कोहना नामक मस्जिद का क्या किया था, निर्माण करवाया था। अब रोहतासगढ़ का किला है कहाँ पर, तो बिहार में पड़ता है एक जगह रोहतासगढ़। वही किला का क्या किया था इन्होंने, निर्माण करवाया था। ये मस्जिद, ये किला ए कोहना का निर्माण करवाया था, और क्या कराया था, रोहतासगढ़ का किला क्या किया था, निर्माण कराया था। ठीक, आगे क्या दिया है, आगे दिया है, शेरशाह ने केवल 5 वर्ष तक ही दिल्ली का शासन कर सका। 1545 ईस्वी में कालिंजर विजय उपरांत या कालिंजर विजय के दौरान एक तोप के गोले के फट जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, और इस समय उस वह उक्का नामक अंग्रेज शास्त्र चला रहा था। यानी जब ये 1545 में कालिंजर यानी ये बांदा वाला जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड क्षेत्र होता ना, उसको ये विजय करने गए थे, यानी विजय हो ही गया था, लगभग लगभग निश्चित हो गया था। और ये एक किला के समीप थे, और वहाँ से अंदर से ये क्या कर रहे थे, अपना युद्ध जो कंट्रोल कर रहे थे, वहीं से चला रहे थे। तो एक क्या हुआ था, एक तोप का गोला आया था और इनके पास ही गिरा था महल में, मतलब, और वहीं पर ये खड़े थे बगल में, और उसी तोप के गोले फटने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है उससे पहले यह क्या चला रहे थे, तो उक्का नामक, यहाँ पर दिया है, उक्का नामक क्या चला रहे थे, अंग्रेज शास्त्र चला रहे थे। कौन? शेरशाह सूरी। आगे दिया है क्या, शेरशाह ने डाक प्रथा की क्या थी, शुरुआत की थी। डाक सेवा यानी डाक प्रथा, जो डाकिया होता है उसका जैसे पर्ची वर्ची जो आता है, ले जाता है, संदेश भिजवाया जाता है, तो उसकी क्या की थी, शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। ठीक, अगला पॉइंट दिया क्या, शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। यानी उसका पुत्र क्या हुआ, इस्लाम शाह क्या हुआ, शासन किया। आगे इसमें क्या दिया है, लास्ट पॉइंट दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के क्या थे, समकालीन थे। तो अक्सर से यह प्रश्न पूछता है
कि ऐसा कौन सा शासक है जो मलिक मोहम्मद जायसी के क्या थे, समकालीन थे। या तो यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है कि शेर शाह सूरी के शासन या शेर शाह सूरी के समकालीन कौन सा ऐसा लेखक है जो मौजूद था। तो आपका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।